हेलो एवरीवन, मैं एस के चौधरी आज आपको आदर्श तार एवं किरचॉफ के नियम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको आदर्श तार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में आइडियल वायर कहते हैं। देखिए, आदर्श तार उस तार को कहा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो। जिस तार का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा उस तार को आदर्श तार कहते हैं। आदर्श तार हमेशा एक सिंपल लाइन की तरह दिखेगा। ये जो दिख रहा है आपको आदर्श तार, आदर्श तार का आंतरिक प्रतिरोध कितनी होगी बाबू? शून्य होगी। आर बराबर कितना? 0। अगर हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से बात करें, V बराबर क्या चीज? आर आई। आर के नाम कितना? 0। तो आदर्श तार का आंतरिक प्रतिरोध कितनी होती है? 0 इंटू आई। तो 0 इंटू आई 0, तो V बराबर कितना? 0। इसका मतलब आपको क्या दिखा? आदर्श तार के भी मतलब यहाँ पे क्या है बाबू? विभवांतर। इसका मतलब आपको ये दिखा आदर्श तार के दो बिंदु के बीच या दो सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। अगर सपोज दैट इसका भी विभवांतर हमने भी मान लेता हूं, इसका विभवांतर हमने क्या मान लेता हूं? भी। तो देखिए थोड़ा सा, तो इसका मतलब भी बराबर लिख सकता हूं भी ए माइनस भी बी बराबर कितना? 0। इसका मतलब भी ए बराबर क्या लिख गया? भी बी। याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा आदर्श तार के दोनों सिरों का जो विभव होगा वह एक समान होगा और दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। विभवांतर शून्य होगा और विभव क्या होगा? एक समान होगा। अब देखिए थोड़ा सा, यदि किसी प्रतिरोध के दोनों सिरों को आदर्श तार से जोड़ दिया जाए, आइडियल वायर, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सब यहाँ का विभव भी ए होगा, यहाँ का विभव भी क्या होगा? भी ए ही होगा। तो देखिए इसका मतलब विभवांतर कितना? 0। विभवांतर 0, तो V बराबर आई आर, तो I बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब इस प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको बताया। इसका मतलब यदि किसी प्रतिरोध को आदर्श तार के सिरों से जोड़ दिया जाए, यदि प्रतिरोध के सिरों को आदर्श तार से जोड़ दिया जाए तो उस प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, जब किसी प्रतिरोध से धारा प्रवाहित नहीं होगा ना, तो उस प्रतिरोध को आप परिपथ से क्या करते हैं? हटा देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आदर्श तार के दोनों सिरों का विभव एक समान, आदर्श तार के सिरों का विभवांतर शून्य। तीसरा, यदि किसी प्रतिरोध को आदर्श तार से जोड़ दिया जाए तो उस प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब इस पे छोटा सा एग्जांपल हर बुक में आपको मिल जाएगा। आपसे पूछा है दिए गए चित्र में ए एवं बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालें। तो सबसे पहले आप बड़े गौर से देखिए, इसमें आदर्श तार लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? तो देखिए हमको दो आदर्श तार देखा, एक तो ये, एक तो ये, दो दिख रहा। और आपको बताया था आदर्श तार के दोनों सिरों का विभव क्या होता? एक समान होता। तो अगर इसका विभव मान लेता हम भी ए, इस पॉइंट का, यहां से हम एक ही आदर्श तार है, इसका विभव क्या होगा? भी ए हो जाएगा। ओके, अच्छा ये वाला छोर का विभव हम भी मान लेते हैं, यहां से यहाँ तो एक ही है ना, इसका भी क्या होगा? भी होगा। अब इसको क्या कर लो, वापस हमको निकाला किसके बीच है? ए मतलब भी ए, बी मतलब भी बी के बीच निकालना। एक बिंदु देता हूं जिसका नाम भी ए, दूसरा बिंदु भी बी, इस दोनों बीच निकालना। आप खुद देखिए, आर भी और भी के बीच कितना प्रतिरोध? आर, ये हो गया बाबू आर। भी बी और भी के बीच कितना दिख रहा? आर, बना दिया। और ये भी कितना दिख रहा? आर। तीनों किसमें दिखा? समांतर क्रम में। इसलिए मतलब समांतर में आपको याद है आर कुल का फॉर्मूला पता है, जब बराबर होगा तो आर बटे एन, तो यहाँ आर बटे कितना हो जाएगा? 3 आपका हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए आप लोग, सिंपल सा है, जस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, आपको ऐसे दे सकता है। सेम क्वेश्चन है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम और ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालें। किसके बीच? ए और बी के बीच। सेम क्वेश्चन। फिर अगर इसको दोबारा समझ लीजिए, ये अगर भी होगा तो यहाँ से यहाँ तो ये भी कितना होगा? भी ही होगा। और ये अगर भी भी होगा तो ये वाला बिंदु भी क्या होगा? भी भी होगा। अब वापस इसको अरेंज कर लीजिए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी और भी के बीच कितना? 2 ओम। ये भी और भी के बीच कितना? 2 ओम।
और ये भी कितना 2 ओम। तीनों किस में दिखा पैरेलल में, आर कुल बराबर कितना हो जाएगा 2/3 ओम। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें पूछा है दिए गए चित्र में विद्युत धारा क्या होगी, आई का मान पूछा। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें आदर्श तार है या नहीं है, तो जी है। ये जो आपको दिख रहा ये आदर्श तार है। मैंने आपको बताया था यदि परिपथ में आदर्श तार लगा हो तो पहले सबसे पहले उस आदर्श तार के बीच वाले प्रतिरोध को क्या किया जाता, हटा दिया जाता। तो आप इसको हटा दीजिएगा तो पिक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। दस वोल्ट 2 ओम 2 ओम, यही ना। क्योंकि ये आदर्श तार के बीच का प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध क्या कर दिया था, हटा दिया था। इसका मतलब अगर यहाँ सबसे पूछा जाएगा आर कुल कितनी होगी बाबू, तो 2 + 2 कितना 4 ओम और आई बराबर V/R 10/4 2.5 एम्पीयर। तो अभी जो मैंने आपको बताया था आदर्श तार क्या होता है उस पे आधारित 2-3 क्वेश्चंस। अब मैं बात कर रहा किरचॉफ का नियम के बारे में। अभी मैं आपको बात करूंगा किरचॉफ के नियम। देखिए इसमें 2 नियम है, किरचॉफ के धारा के नियम, दूसरा किरचॉफ के विभव के नियम या वोल्टता के नियम। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल सी बात करूंगा किरचॉफ के धारा के नियम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। अभी लॉ कहता है क्या है, सिंपल सी बोलता है किसी जंक्शन पे, सपोज दैट ये हमारा जंक्शन, जंक्शन किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा 2 से अधिक मिलान बिंदु को, 2 से अधिक मिलान वाले बिंदु को जो भी होगा उसे क्या बोलेंगे, जंक्शन। जैसे मान लीजिए हमारा ये जंक्शन है 5 परिपथ का प्रतिरोध का मिलान बिंदु, इसको क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या हो गया जंक्शन, जिसको मिलान बिंदु कहते हैं। सपोज दैट ये प्रतिरोध R1, ये R2, R3, R4 और ये आपका R5। इसमें धारा I1 आ रहा है, इसमें धारा I2 जा रहा है, इसमें मान लीजिए I3 आ रहा है, I4 जा रहा है, ये रहा आपका I5। तो बोलता क्या था समझिएगा लॉ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। तो शॉर्ट में कैसे बोलता क्या है, एट जंक्शन मतलब मिलान बिंदु पर आने वाली धारा का योगफल और जाने वाली धारा का योगफल बराबर होता है। मिलान बिंदु पर कौन कौन धारा आ रही है, पहले ये देखिए I1 आ रहा है, I5 आ रहा है और I3 आ रहा है। तो I1 + I3 + I5 इक्वल टू जाने वाला जा कौन कौन रहा, I2 और I4, I2 + I4। इसका मतलब ये सिंबल होता है समेशन का। इसका मतलब I आने वाला इक्वल टू I जाने वाला। आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योगफल क्या होता है, बराबर। इसका मतलब जितना आया है उतना चला ही गया। इसका मतलब जंक्शन पे कुछ बचा नहीं। इसका मतलब अर्थात याद रखिएगा कुछ मिलान बिंदु पर, किस बिंदु पर, मिलान बिंदु पर धारा का कुल योगफल कितनी होगी, 0 होगी। तो सिंपल सा है किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है क्या है, किसी मिलान बिंदु पर आने वाली धारा का योगफल और जाने वाली धारा का योगफल बराबर होता है। अर्थात किसी मिलान बिंदु पर सभी धाराओं का योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, नोट करके लिख भी लीजिएगा, बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मिलान बिंदु पर सभी धाराओं का योगफल कितनी होगी, 0 होगी। दूसरा किरचॉफ्स करंट लॉ आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किस पे होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अब मैं आपको इस पे एक न्यूमेरिकल कराता हूं। चलिए तो मैं आपको केसीएल पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है इसमें धारा कितनी होगी। तो केसीएल पर आधारित क्वेश्चन देखिए, इसको मैं बनाता हूं बहुत आसान क्वेश्चन। इस पे पूछा धारा क्या होगी। सबसे पहले आप इसको 2 तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे ये बताइए, ये जंक्शन दिख रहा है, कितना करंट आ रहा है, 4 1 5 आ रहा है, जहां कितना है 2, और आने वाला और जाने वाला क्या होना चाहिए, बराबर। इसका मतलब 4 1 5 आया गया है 2, इसका मतलब 3 और जाना चाहिए, हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ कितना आ रहा 3 और इधर कितना आ रहा 3 आ रहा 6, इसका मतलब जाना भी कितना चाहिए था 6 एम्पीयर, हो गया। अब आ जाइए इस पे,
आ कितना आ रहा है 2, जा कितना आ रहा है 1, इसका मतलब एक और नहीं जाएगा तब आने और जाने बराबर बराबर होगा। ये हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, आ कितना आ रहा, जा कितना आ रहा 2 और कितना 1, 3 जा रहा है, इसका मतलब 3 आएगा भी, इसका मतलब 3 आ गया। आने और जाने हमेशा क्या होना चाहिए बराबर। अब आ जाइए इस जंक्शन पे, आ कितना आ रहा 6 और 1 7 आ रहा, गया कितना 3, इसका मतलब 4 और जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, आ कितना आ रहा है 4 और इधर से 5, 5 4 9 आ रहा है, इसका मतलब जाएगा कितना 9 एम्पियर। आंसर होगा आई जाने वाले कितना आएगा 5 एम्पियर। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप समझ लीजिए। ब्लू वाला मेरा अभी क्वेश्चन वाला था ना, ये वाला जो बात बनाया था। ब्लैक वाला देखिए आपका क्वेश्चन है, तो देखिए एक काम कर लीजिए, इसमें कितना करंट आ रहा है सबको आप एक बार जोड़ लीजिए। तो 4 1 5 5 3 8 8 8 5 13 और 13 2 15, इसका मतलब आई आने वाला कितना हो गया 15 एम्पियर। अब जाने वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, तो देखिए 2 2 4 1 5 और 1 6, कितना 6, तो आई जाने वाला कितना होगा 6, इसका मतलब किसमें जोड़ेंगे, आने वाला 15 जाने वाला 6, इसका हम घटाएंगे, इसका मतलब आंसर क्या होगा आई जाने वाला कितना एम्पियर 9 एम्पियर। पिछले क्वेश्चन में मतलब इसको भी 9 एम्पियर कर लीजिए और देखें 9 एम्पियर, तो दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, इसको सेकंड मेथड से बनाते हैं। देखिए आ कितना है 5 4 9 आ रहा है और जा कितना आ रहा है 2, इसका मतलब और कितना जाएगा 7, इसका मतलब आई जाने वाला कितना जाएगा 7 एम्पियर। 9 आए 2 गया, इसका मतलब 7 और जाएगा। चलिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं काफी अच्छे क्वेश्चन से, IIT जेईई बिहार बोर्ड और हर बुक में आपको मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा है तीनों प्रतिरोध की धारा क्या होगी एवं मिलान बिंदु का वोल्टता विभव क्या होगी। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा तीनों प्रतिरोध में धारा और इस बिंदु का वोल्टता। तो सपोज दैट लेट यहाँ का वोल्टता कितनी मान ली है भी, लेट कितना मान लेता हूँ, लेट मतलब माना के यहाँ पे भी मान लिया। अब देखिए आपको पता है विद्युत धारा उच्च वोल्टता से जाता है निम्न वोल्टता की ओर, तो ये उच्च हो गया, ये दोनों क्या हो गया निम्न हो गया, इसका इधर से धारा आएगा, तो मान लिया I1 आया, ये दोनों की ओर जाएगा, जिसको क्या मान लिया I2 और इसको I3। क्योंकि आपको बताया गया है विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, तो 20 से 0 की ओर जाएगा, इधर 20 से 0 की ओर जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू KCL, अभी जस्ट पढ़ाया था KCL, मिलान बिंदु कहिए आप कौन सी धारा आ रही I1, जा कौन कौन रहा I2 और I3, इसका I आने वाला इक्वल टू I जाने वाला, I1 बराबर I2 प्लस का I3, और I बराबर क्या होता है V बाय R, I बराबर क्या होता है V बाय R, V होता है विभवांतर, तो I1 इसका है बाबू, इसका विभवांतर कितना होगा 20 माइनस V, तो 20 माइनस V बटा R कितना 5 हो गया। I2 किसका, इसका विभव कितना V इस बिंदु का और यहाँ का 0, तो V माइनस 0 बटा 2, इसका कितना होगा V माइनस 0 बटा 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए थोड़ा सा, 20 माइनस V बटा 5 बराबर V माइनस 0 बटा 2, तो V बटा 2 प्लस V बटा 4। सॉल्व करते हैं अच्छे से, सॉल्व 20 माइनस V बटा 5 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 4 लेते सीधा सा 2V प्लस V, 20 माइनस V बटा 5 बराबर 3V बटा 4। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं थोड़ा सा, कितना है 80 माइनस 4V बराबर 15V, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा 80 इक्वल टू 4 का चलाएगा 19V, इसका मतलब V बराबर 80 बाय 19 वोल्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन का सलूशन निकला। देखिए हम I1 निकालते हैं, विद्युत धारा I1 बराबर क्या था 20 माइनस V बटा R 5, 20 माइनस 80 बटे 19, V का वैल्यू बैठा दिए बटा 5, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। I2 बराबर क्या था बाबू V माइनस 0 बटा 2, V वैल्यू 80 बटा 19 माइनस 0 बटा 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह से आपसे I3 पूछा है,
I3 कौन सा ये था, तो V माइनस 0/4, इसका मतलब 80/19 माइनस 0/4, 80/19/4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो गया। अभी मैंने आपको I1, I2, I3 और V निकालना आपको सिखाया था। आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, आप घर से बना के लाइएगा। देखिए अभी मैंने आपको KCL क्या होता है, KCL पे आधारित 2-3 क्वेश्चंस कराया। अभी मैं आपको इस पे 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, तीनों आप बना के घर पे ट्राई कीजिएगा। तीनों को मैंने आंसर लिख दिया हूं। ये पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है I1, I2, I3 धारा का अनुपात क्या होगा, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया हूं। आप उसी तरह से बनाइएगा, पहले यहाँ का वोल्टता निकालिएगा, फिर धारा निकालिएगा, फिर उसका अनुपात निकालिए, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तब मुझे कमेंट पे कर देना, मैं आपको सॉल्व करके अगले वीडियो में डाल दूंगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा, ये जो आपको दिख रहा है इसमें धारा क्या होगा, जिसका मैंने आंसर लिख दिया 1 एम्पियर जाने वाला। तीसरा क्वेश्चन ये है, पूछा इसमें धारा क्या होगी, तो मैंने ये भी लिख दिया। अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन इस पे दिया, तीनों होमवर्क दिया, तीनों आप बना के लीजिएगा। अगले जो वीडियो होगा मेरा वो KVL किरचॉफ वोल्टता के नियम पे आधारित होगा, जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी।